नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। ताल ठोक के आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यूपी में दलितों के नाम पर शुरू हुई सम्मान की लड़ाई दरअसल वोट की लड़ाई है। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज दलित अस्मिता के नाम पर ताल ठोकते हुए राजनीतिक दलों को कभी भी दलितों की सेहत, दलितों की शिक्षा और दलितों के रोजगार के लिए इस कदर सड़क पर उतरते या फिर जूझते हुए नहीं देखा गया। जिस देश में 149 सेक्रेटरी लेवल के पदों में एक भी दलित ना हो, जिस देश में 4% दलित ही ग्रेजुएट हो, जिस देश में 12% दलित बच्चे अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पहले ही दम तोड़ देते हों और जिस देश में 27% गर्भवती स्त्रियों को स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा ना मिलती हो, उस देश में अगर खुद को दलितों का मसीहा या दलितों की देवी मानने वाले लोग दलित सम्मान की खातिर शोर मचाएं तो फिर शक होता है। यही वजह है कि हम आज ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या यूपी दलित पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला बन गया है, और सवाल ये भी कि क्या उत्तर प्रदेश दलित राजनीति का उत्तम प्रदेश बन गया है। भाजपा व उसके सर्वोच्च नेतृत्व ने मेरे खिलाफ जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत ही अपने एक वरिष्ठ नेता को आगे करके एक दलित की बेटी के साथ साथ देश की बेटी के प्रति भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कराया है। अपने कार्यकर्ताओं पे भी उनको भी पहले गिरफ्तार करेंगी। उन्होंने तो अभी सपा सरकार से बोला कि प्रॉपर प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं दयाशंकर सिंह के लिए, तो क्या उन्होंने ये पूछा कि मेरे लिए और नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सबके लिए भी एफआईआर जो लॉन्च की गई है उसमें भी आप प्रॉपर प्रोसीडिंग्स नहीं कर रहे? यदि बीजेपी के दबाव में आकर वर्तमान सपा सरकार ने व खासकर मुख्यमंत्री ने अपनी बुआ के मान सम्मान में दोषी दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार करके उसके किए की इसको सख्त सजा नहीं दी या दिलवाई, तो फिर ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के बनते ही हमारी सरकार द्वारा दयाशंकर सिंह प्रकरण की समयबद्ध निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। बहन मायावती जी की पूरी पार्टी, उन्होंने खुद ऐलान किया, पूरी पार्टी ने देश की तमाम उन 50% महिलाओं का अपमान किया, उनको गाली दी और छोटी छोटी बच्चियों का अपमान किया है। न कि दयाशंकर जी की पत्नी और दयाशंकर जी की बेटी ही नहीं, देश की तमाम महिलाओं का अपमान किया है। यहाँ मैं दलित वर्ग के लोगों को सावधानी के तौर पर यह भी आगाह करना चाहूंगी, देश में घटित घटनाओं के खिलाफ संघर्ष में बीएसपी नेतृत्व के एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरने के कारण खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बौखलाई भाजपा व सपा ने अब नई नई घिनौनी चालें भी चलनी शुरू कर दी है। मैं सोचता हूं कि जो ये सिलसिला चल रहा है वो लंबा अब लाया, राजनीति में आ गया, अब वो इलेक्शन मोड में उसको लंबा किया जा रहा। ताल ठोक के आज का हमारा पहला सवाल, यूपी में लड़ाई सम्मान की है या दलित वोटों की? दूसरा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश दलित पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला बन गया है? तीसरा सवाल, क्या यूपी में दलितों के बहाने वोट भुनाने की सियासत हो रही है? चौथा सवाल, क्या यूपी में मायावती के खिलाफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी की फिक्सिंग हो गई है? और ताल ठोक के हमारा पांचवा सवाल, क्या यूपी में दलित सियासत का शिकार बनकर रह गए हैं? जी और सवाल ये भी कि क्या दलित
को आगे बढ़ते इसीलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो एक वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में और राजनीति उसका इस्तेमाल अपनी सहूलियत के हिसाब से करती है। इन सभी सवालों को हम उठाएंगे अगले 1 घंटे में। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ शाजिया इल्मी है, नेता है बीजेपी की, राजनीति में आने से पहले पत्रकार हुआ करती थी। अन्ना के साथ भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से वो जुड़ी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमी याग्निक हैं, गुजरात हाईकोर्ट में वकील हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह है, यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं वो। स्वाति सिंह बीजेपी से निलंबित किए गए नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में ऋतु सिंह है, बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं। सबसे पहला सवाल स्वाति सिंह आपसे। मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि आपने या आपके परिवार ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई जब आपके पति ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा, अभद्र लफ्जों का इस्तेमाल किया था। देखिए, ये पॉलिटिकल लड़ाई थी, इसमें मेरे इन्वॉल्व होने का कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैंने कभी पहले भी मैं उनके किसी पॉलिटिकल डिसीजन से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में मैं पहले कभी इन्वॉल्व नहीं हुई थी। तो अभी ये चीज़ मुझसे उम्मीद करना कि मुझे इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था और बाहर आकर के निंदा करनी चाहिए था या जो भी करना चाहिए था, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मायावती कह रही हैं कि आपको, आपके पति को बीजेपी ने आगे बढ़ाया, ये सियासत का हिस्सा है। आप सियासत का हिस्सा हैं। मायावती आप पर यह आरोप लगा रही है। आपको क्या लगता है, मुझे बीजेपी ने प्रमोट कर दिया है या मुझे बसपा ने प्रमोट किया है, ड्रैग किया है इनफैक्ट? स्वाति जी, वो जो आप पर आरोप लगा रही है, मैं तो सिर्फ वो सवाल आपके सामने रख रही हूँ, जवाब तो आप ही को देना है। एक्चुअली ये तो मैं बार बार कह रही हूँ कि उन लोगों ने मुझे घसीटा है। ऐसा नहीं था कि या तो भाई ये जिस हिसाब से बोल रही हैं कि बीजेपी ने इनको बीजेपी इनको प्रमोट करके ले आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी वालों ने ही इनसे कहा था कि आप दयाशंकर सिंह के बहन और बेटी और बीवी और माँ के बारे में आप इस तरह की भद्दी बातें कहलवाइए, उसके बाद हम फिर स्वाति सिंह को आगे ले आएंगे सामने आपसे लड़ाई करने के लिए? स्वाति सिंह, आप अब जब मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है, बीजेपी के नेताओं से आपका संपर्क है, आपको उनसे कोई मदद मिल पा रही है? देखिए, शुरू में मैंने ये लड़ाई बिल्कुल अकेले शुरू की थी और आप ये मत बोले कि सिर्फ बीजेपी, अब सारे पार्टी के लोग मेरे साथ हैं, बसपा को छोड़कर। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ पूरी जनता है। जैसे जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि जिस तरह के लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और सब बोल रहे हैं, मेरे पास इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं के आ रहे हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सबके आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आप सभी पार्टियों से संपर्क में होने की बात कर रही हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बीजेपी के कौन से नेताओं से इस समय आप संपर्क में हैं? ये जो आपकी लड़ाई है, ये जो जिसे आपने एक आंदोलन का रूप दे दिया है, वो कब तक जारी रहेगा? क्या आपकी मांग है? कौन से नेताओं के साथ आपका संपर्क है? देखिए, ऐसे अगर आप नाम पूछेंगी कि बीजेपी के कौन से नेता, कांग्रेस के कौन से नेता, जब वो लोग बताते हैं तो मैं सुन लेती हूँ। हाँ, मुझे, क्योंकि मेरी इतनी पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है कि ये बीजेपी के हैं और इतना मैं याद भी नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि इस प्रोफेशन में तो मैं हूँ नहीं कि किसी ने नाम बताया और एकदम से वो याद कर लूँ। हाँ, ये है कि मुझे सबने फ़ोन करके ये बोला है, पार्टी की वजह से नहीं, किसी पर्टिकुलर पार्टी में होने के नाते नहीं, उन्होंने बोला, उन लोगों ने मुझे ये भी कोट किया कि तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल अलग है, किसी पार्टी से नहीं है। तो सारे ही पार्टी के लोग, सारी जनता मेरे साथ है, सब लोग मेरे साथ हैं। स्वाति सिंह, जाहिर तौर पर आप जिस तरीके से कह रही हैं, और मैं मान रही हूँ, आप कह रही हैं कि आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं, बिल्कुल आप पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन आपने खुद कहा कि बीएसपी के अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपसे संपर्क में हैं, लेकिन वही बीएसपी ये कह रही है कि आप पॉलिटिक्स में ना होते हुए भी आप पॉलिटिक्स कर रही हैं। संपर्क में है नहीं कहा मैंने। बीएसपी आप पर एक सेकंड, संपर्क में, सुन लीजिए, संपर्क में है नहीं बोला मैंने कहा सबका फोन जरूर आया था एक बार कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो कर रही हो करो। संपर्क में है का मतलब कि कंटिन्यूअसली मेरी उनसे बात हो रही है या कोई गाइडलाइंस मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबने ज़रूर मुझसे, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, किसी पार्टी से बिलोंग करता हो या नहीं करता हो, ज़रूर किसी का व्हाट्सएप आया है, किसी का फ़ोन आया है, फ़ोन कॉल्स आए हैं, बहुत सारे लोगों के आए हैं। वो कई जो
ये बोलना चाहिए कि भाई मैं ये अलग अलग प्रोफेशन के लोगों का आया है। क्या ये कहना सही होगा कि इस समय जो आप लड़ाई लड़ रही हैं वो अपने दम पर लड़ रही हैं? आपके पति बीजेपी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने मैंने बोला तो शुरू में भी मैंने बोला था। देखिए मैं अपने पति की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। और बीजेपी ने साथ छोड़ा या जो भी किया ये उनका अपना इशू था। मेरे साथ आज लोग खड़े हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। और जो किसी भी आप जो पार्टी वाली बात आप लोग कर रहे हैं कि बीजेपी, मेरी ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि क्योंकि मेरे हस्बैंड बीजेपी में थे तो आप लोग बार बार बीजेपी कर रहे हैं। क्या दूसरी पार्टी के लोग जिनका मेरे पास फ़ोन आया, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद है, सब लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत एजेड लोग भी जो बेटा करके बोले कि बेटा तुम करो, तुम्हारी जो लड़ाई है एक बच्चे के लिए है, तुम्हारे खुद के लिए है, एक औरत की इज्जत के लिए, तो हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। इसमें पार्टी की कोई बात नहीं है, तुम्हें जब मदद चाहिए तुम तब हमसे हेल्प ले लेना। इनफैक्ट बहुत सीनियर ऑफिशियल्स उन लोगों ने भी मुझे फ़ोन किया। मैं सबका मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने भी मुझे हेल्प किया, अदरवाइज़ मैं अपनी बात ही नहीं रख पाती। सबसे पहले तो मैं मीडिया को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं इतना बोल नहीं पाती, मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं आती, क्योंकि ये लड़ाई मैंने अकेले शुरू की थी। आज मेरे साथ हाँ ज़रूर सारे लोग आकर मिल गए हैं। आप कह नहीं, आपके साथ सारे लोग हैं, अक्रॉस द पार्टीज आपको फ़ोन आया है बीएसपी को छोड़कर। आपको यूपी सरकार से नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ एक्शन की उम्मीद है? कानून, देखिए मैंने एफआईआर करा दिया है, कानून अपना काम करेगा, ये मुझे विश्वास है। और अभी ठीक है, अभी तो वो लोग भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके लिए उनको टाइम चाहिए, तो ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर शायद कोई और भी होता या मैं भी किसी ऐसे पोजीशन पे होती, जैसे जूही जी की आप बात कर लीजिए, तो ऐसा तो था नहीं कि मेरे हाथ में अगर सीडी आते और हम हाथ में आते ही मैं तुरंत डिसाइड कर देती कि हाँ इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैं टाइम मांगती कि मुझे जो भी टाइम की, 1 दिन 2 दिन जो भी टाइम की, इतना मुझे टाइम दे दीजिए, मुझे भी इन्वेस्टिगेशन भाई देख लूँ एक बार सीडी, उसके बाद जो भी होगा। क्योंकि जूही जी को भी भाई एक पैनल होता होगा जिसमें उनको सबके साथ बैठ करके वो करती होंगी डिसाइड।